एक लड़का था जिसका नाम पार्क योंग हो था। वो अपनी माँ और बहन चांदनी के साथ रहता था। वे अभी अभी एक छोटे गांव से शहर में आए थे, इसलिए योंग हो और चांदनी दोनों को नए स्कूल में फिर से अपने पहले दिन की शुरुआत करनी पड़ी। योंग हो एक लड़कों के स्कूल में गया, जबकि चांदनी एक लड़कियों के स्कूल में। उधर कहीं और एक पढ़ाकू छात्र जिनसू को स्कूल के कुछ गुंडे तंग कर रहे थे, जिनका लीडर कीताय था। उन्होंने जिनसू से उसका पॉकेट मनी मांगा, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने जबरदस्ती उसका पैसा छीन लिया और उसे मारा भी। उसी समय योंग हो वहाँ से गुजर रहा था और उसने ये सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और बस वहाँ से चला गया। फिर क्लास शुरू हुई और पता चला कि योंग हो की सीट उसी जिनसू के बगल में थी जिसे कीताय और उसके दोस्तों ने मारा था। ब्रेक के समय कीताय फिर आया और जिनसू को धमकाने लगा कि उसने उसकी शिकायत स्कूल काउंसलर से की है। जिनसू चुप रहा क्योंकि उसने शिकायत नहीं की थी। योंग हो जो पास ही बैठा था ने कीताय को गुस्से से देखा। ये देखकर कीताय को बुरा लगा। उसे लगा कि योंग हो उसे चुनौती दे रहा है। कीताय ने फिर योंग हो को धमकाया कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उससे दूर रहे, पर योंग हो डरने के बजाय मुस्कुराया। जब कीताय और उसके दोस्त चले गए तो जिनसू ने योंग हो से कहा कि वो कीताय से सावधान रहे। योंग हो को जब कीताय का नाम सुनाई दिया तो वो चौंक गया। उसे याद आया कि बचपन में उसका एक दोस्त था जिसका नाम भी कीताय था और सच में दोनों ने एक ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की थी। स्कूल के बाद योंग हो को एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर मिला। उसे बॉक्सिंग सीखने में दिलचस्पी हुई, इसलिए वो अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था तो उसने कुछ बॉक्सिंग उपकरण आजमाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद जिम का माजिक आया और उसे बिना अनुमति के सामान इस्तेमाल करने पर डांट दिया। योंग हो ने कहा कि वो वहाँ ट्रेनिंग लेना चाहता है। कोच ने उसे एक फॉर्म दिया और कहा कि वो अगले दिन से आ सकता है, लेकिन योंग हो ने कहा कि वो आज से ही शुरू करना चाहता है। उस दिन से योंग हो ने पूरे जोश और लगन से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। रात में योंग हो परेशान था क्योंकि उसकी बहन चांदनी अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसने फोन किया और कहा कि वो जल्दी घर आए, लेकिन चांदनी नहीं मानना चाहती थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कराओके क्लब में मस्ती कर रही थी। योंग हो को गुस्सा आया और वो खुद उसे लेने निकल पड़ा। रास्ते में उसे कीताय और उसके दोस्त मिले। कीताय के एक दोस्त ने उसे बुलाया। कीताय ने उसका नाम पूछा और जब योंग हो ने बताया कि उसका नाम पार्क योंग हो है तो कीताय को याद आया कि वो उसका बचपन का दोस्त है। कीताय ने उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया ताकि वे पुरानी बातें याद कर सके। बातचीत के दौरान कीताय ने पूछा कि उसके माता पिता कैसे हैं। योंग हो ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद योंग हो ने कहा कि अब उसे जाना होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बहन चांदनी को ढूंढ लिया जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी। योंग हो ने उसे बुलाया और घर ले गया, लेकिन चांदनी बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि उसका भाई बहुत सख्त है। अगले दिन योंग हो ने जिनसू को अपने घर बुलाया ताकि वो उसे गणित पढ़ा सके। पढ़ाई के दौरान योंग हो को समझने में बहुत दिक्कत हुई, जिससे उसे भूख लग गई। उसने जिनसू को नूडल्स खाने का निमंत्रण दिया। खाते समय जिनसू ने पूछा कि वो गणित इतना क्यों सीखना चाहता है। योंग हो ने कहा कि ये उसके पिता की इच्छा थी। वो चाहता था कि वो मेहनत से पढ़े। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उधर कीताय और उसके दोस्त कराओ के बार में पार्टी कर रहे थे। अचानक थर्ड ईयर के कुछ छात्र जिनका लीडर गंजा लड़का चुंगिल था वहां आए और उन्हें परेशान करने लगे। कीताय और उसके दोस्त डर गए और कुछ नहीं बोले क्योंकि वो अपने सीनियर से झगड़ना नहीं चाहते थे। बॉक्सिंग सेंटर में योंग हो ने देखा कि कोच एक छात्र को ट्रेन कर रहा है, जिससे उसे थोड़ी जलन हुई क्योंकि कोच उसे अकेले ट्रेन करने दे रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद से उस छात्र की हरकतें देखकर प्रैक्टिस करने लगा। अगले दिन कीताय और उसके दोस्तों ने फिर जिनसू को तंग किया। योंग हो ने ये देखा और उसे बचाने की कोशिश की। क्लास में झगड़ा हो गया। योंग हो ने एक एक कर सभी गुंडों को पीट दिया। कीताय हैरान रह गया कि योंग हो इतना अच्छा लड़ सकता है। उसने कहा कि अगर वो उसके मामलों में दखल अंदाजी करेगा तो उसे स्कूल में चैन नहीं मिलेगा। कीताय के जाने के बाद एक छात्र सांगहुन ने योंग हो की तारीफ की कि उसने कीताय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। उधर कीताय अपने दोस्तों पर गुस्सा था क्योंकि उसे योंग हो के हाथों बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। उसके एक दोस्त ने कहा कि उन्हें बदला लेना चाहिए ताकि उनकी गैंग की इज्जत बनी रहे। कीताय चुप रहा, शायद वो कुछ जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। स्कूल से घर जाते समय सांगहुन ने योंग हो को रोका और अपने दोस्त हक्सू से मिलवाया। हक्सू भी योंग हो की बहादुरी से बहुत प्रभावित था। फिर तीनों ने साथ में एक खाने की दुकान पर जाकर लंच किया। वहाँ पता चला कि सांगहुन और हक्सू दोनों कीताय को बहुत नापसंद करते हैं क्योंकि वो स्कूल में कमजोर छात्रों को तंग करता है। खाने के बाद योंग हो उन्हें जिम लेकर गया। वहाँ उसने बताया कि वो वास्तव में कीताय से डरता है क्योंकि कीताय हमेशा गुंडागर्दी करता था। सांगहुन और हक्सू ने कहा कि वो कमजोर नहीं है और वो कीताय का सामना कर सकता है। एक दिन चुंगिल ने कीताय और उसके दोस्तों को पीटा क्योंकि उन्होंने उसे बहुत कम पैसे दिए थे। कीताय ने कहा कि किसी ने उनकी हरकतों की शिकायत स्कूल में कर दी है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन चुंगिल को किसी बात की परवाह नहीं थी। स्कूल से लौटते समय योंग हो अपनी माँ की दुकान पर गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ ग्राहक उसकी माँ से फ्लर्ट कर रहे थे। योंग हो उन लड़कों को पीटना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अब किसी से लड़ाई नहीं करेगा। आखिर में योंग हो ने गुस्सा निकालने के लिए बॉक्सिंग सेंटर जाने और वहाँ अभ्यास करने का फैसला किया।
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद योंग हो ने गलती से की ताई की गर्लफ्रेंड हेजिन को एक मोटल के सामने देखा। उस समय हेजिन अपने सीनियर की जबरदस्ती से परेशान थी। वो उसे अपने साथ मजे करने के लिए बुला रहा था, लेकिन हेजिन मना कर रही थी। योंग हो ने ये सब देखा, लेकिन उसने बीच में दखल नहीं दिया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब हेजिन अपने सीनियर से बचकर निकली तो वो योंग हो के पास आई और पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। योंग हो चुप रहा और अपने घर की ओर बढ़ गया। घर लौटते समय उसने देखा कि एक लड़का उसकी बहन पर चिल्ला रहा था। बिना कुछ सोचे योंग हो ने उस लड़के को मुक्का मार दिया, लेकिन उसकी बहन चांदनी ने उसे डांटा क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। इस बीच की ताई और उसका गिरोह फिर से किसी को परेशान कर रहा था। इस बार उन्होंने अपने शिकार से कहा कि वो अपनी माँ के पैसे चुराकर उन्हें दे दे। उधर सांगुन और हक्सू ने योंग हो को स्कूल बंक करके स्कूल के पीछे जाकर सिगरेट पीने के लिए बुलाया। सिगरेट पीते हुए योंग हो ने उनसे योंगजिन हाई स्कूल के एक छात्र जंगिल के बारे में पूछा। सांगुन ने बताया कि जंगिल एक बहुत ही हिंसक बुली है। तब योंग हो ने कहा कि वही उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है और पिछली रात उसने उससे झगड़ा किया क्योंकि जंगिल ने उसकी बहन को मारा था। ये सुनकर हक्सू और सांगुन योंग हो की हिम्मत देखकर हैरान रह गए। स्कूल के बाद हेजिन ने योंग हो को साथ चलने को कहा और उसे अपने एक दोस्त से मिलवाने की बात की, लेकिन योंग हो को कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे अचानक की ताई और उसके गिरोह से टकरा गए। की ताई ने अपनी गर्लफ्रेंड को योंग हो के साथ देखकर उसे बुलाया और फिर उसके सामने हेजिन को चूम लिया। वे जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि योंग हो को पता चल जाए कि हेजिन उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन योंग हो ने कोई परवाह नहीं की और वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में की ताई ने लूटा हुआ पैसा चुनगिल को दिया। पैसा लेने के बाद चुनगिल ने की ताई को चेतावनी दी कि वो सीनियर सांकी से सावधान रहे। घर जाते वक्त योंग हो को अचानक योंगजिन हाई स्कूल के 3 छात्रों ने रोक लिया। वे जंगिल को पीटने का बदला लेना चाहते थे। तीनों ने मिलकर योंग हो पर हमला किया। योंग हो अकेला था, इसीलिए वो मुश्किल में पड़ गया, लेकिन तभी सांगहुन और हक्सू वहां पहुंच गए और उसकी मदद की। तीनों ने मिलकर योंगजिन हाई स्कूल के छात्रों को हरा दिया। उसके बाद से योंग हो रोज और ज्यादा मेहनत से बॉक्सिंग करने लगा। वो एक भी दिन अभ्यास नहीं छोड़ता था ताकि वो मजबूत बन सके और बुलीज का सामना कर सके। एक दिन स्कूल के बाद योंग हो और उसके दोस्त एक दुकान पर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेने गए। वे दुकान के बाहर बैठकर खा रहे थे, तभी की ताई और उसका गिरोह आ गया। की ताई ने योंग हो पर गुस्सा निकाला क्योंकि अब स्कूल में उसकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी। सांगहुन ने की ताई से कहा कि योंग हो ने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर की ताई ने सांगहुन के चेहरे पर ड्रिंक का कैन फेंक दिया। लड़ाई से बचने के लिए योंग हो ने अपने दोस्तों से वहां से निकलने को कहा। बाद में वे सब बैठकर सोचने लगे कि की ताई और उसके गिरोह को कैसे रोका जाए। हक्सू ने योंग हो को की ताई पर हमला करने को कहा, लेकिन योंग हो चुप रहा और फिर अपने घर चला गया। रास्ते में उसे हेजिन फिर से मिली। हेजिन ने उसे डिनर के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद जब योंग हो उसे घर छोड़ने जा रहा था तो हेजिन ने उसे चूम लिया और कहा कि अब उसे वो पसंद आने लगा है। योंग हो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। घर पहुंचकर योंग हो ने फिर देखा कि उसकी माँ की दुकान पर एक आदमी उसे परेशान कर रहा था। इस बार उसका गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वो आदमी दुकान से निकला, योंग हो ने उसे पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह पीटा। अगले दिन सांगहुन और हक्सू ने की ताई और उसके गिरोह को लड़ाई के लिए चुनौती दी। लड़ाई शुरू होने से पहले की ताई को हिएजिन का फोन आया। हिएजिन ने उससे ब्रेकअप करने की बात कही। गुस्से में की ताई ने अपना सारा गुस्सा सांगहुन और हक्सू पर निकाल दिया। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर उन्हें बुरी तरह पीटा। जब योंग हो को पता चला, उसने पूछा कि क्या हुआ। हक्सू ने कहा कि उसे बिना पूछे भी समझ जाना चाहिए था। उसने ये भी पूछा कि योंग हो की ताई से क्यों नहीं लड़ता, क्या वो उससे डरता है। उधर जिनसू को फिर से की ताई और उसके गिरोह ने मारा और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। योंग हो, सांगहुन और हक्सू उसे देखने अस्पताल गए। जिनसू के हाथ टूटे हुए थे और चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन वो मुस्कुराकर कह रहा था कि वो ठीक है। अब योंग हो का गुस्सा हद से बाहर हो गया था। वो अब की ताई को बख्शने वाला नहीं था। सांगहुन और हक्सू ने भी उसे बदला लेने के लिए तैयार किया। तीनों ने मिलकर की ताई और उसके गिरोह से बदला लेने की योजना बनाई। वे उस जगह पहुंचे जहां की ताई और उसके दोस्त अक्सर बैठते थे और उन्हें लड़ाई के लिए ललकारा। भीषण लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में योंग हो और उसके दोस्त जीत गए। की ताई और उसके गिरोह की हार के बाद योंग हो और उसके दोस्तों को सांकी के गिरोह ने परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वे डरते नहीं थे। वे हर बुली का सामना करने को तैयार थे। चुनगिल, जो की ताई की हार से बहुत नाराज था, उसने अपने लोगों को योंग हो को ढूंढने भेजा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि योंग हो कहाँ है। असल में योंग हो अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था। अब की ताई को हराने के बाद योंग हो पुलिस के बीच डर का नाम बन चुका था और बाकी छात्र उसकी इज्जत करने लगे थे। तभी जिनसू आया और बताया कि चुनगिल के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। योंग हो और उसके दोस्त बिना डरे चुनगिल को ढूंढने निकल पड़े ताकि सब कुछ खत्म किया जा सके। लड़ाई के बाद योंग हो और उसके दोस्तों को उनके टीचर ने बुलाया और डांटा। टीचर ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। की ताई की हार के बावजूद स्कूल में बुलिंग खत्म नहीं हुई।
चुनगिल, जिसे पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने के कारण गिरफ्तार किया था, उसने अपने दोस्त सोंगताई को लीडर बना दिया। उसी दोपहर सोंगताई ने कीताई के सभी लोगों को सजा दी क्योंकि उन्होंने योंगहो से लड़ाई हारकर उनके गिरोह की इज्जत खराब कर दी थी। वो और ज्यादा गुस्सा तब हुआ जब उसे पता चला कि कीताई स्कूल ही नहीं आया ताकि सजा से बच सके। थोड़ी देर बाद सोंगताई और उसका गिरोह योंगहो की क्लास में आया और उसे ब्रेक के दौरान छत पर मिलने को कहा। अगर वो नहीं आया तो उसे पीटा जाएगा। योंगहो और उसके दोस्त छत पर पहुंचे। वहां सोंगताई ने कहा कि वो लड़ने नहीं बल्कि उसे अपने गिरोह में शामिल करने के लिए आया है। योंगहो ने तुरंत मना कर दिया। गुस्से में सोंगताई ने कहा कि वो इस फैसले पर फिर से सोचे। इसके बाद योंगहो और उसके दोस्तों ने स्कूल की कैंटीन में बांटकर सोचा कि सोंगताई से कैसे निपटा जाए। अगर वे उसके गिरोह में शामिल हो गए तो वे उसके नौकर बन जाएंगे। स्कूल के बाद योंगहो बॉक्सिंग जिम गया ताकि अपना तनाव निकाल सके। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसने कुछ स्कूल की लड़कियों को सिगरेट पीते देखा। उनमें से एक लड़की उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन योंगहो ने उसे अनदेखा किया और अपने रास्ते घर चला गया। एक बिलियर्ड क्लब में चांगहो नाम का एक आदमी कुछ हाई स्कूल के छात्रों से झगड़ पड़ा। वे छात्र मिलकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, इसलिए चांगहो को मजबूरी में हिंसा का सहारा लेना पड़ा और उसने उन पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद सियोंगते का गैंग वहां पहुंच गया। उन्होंने देखा कि जिन छात्रों से चांगहो की लड़ाई हुई थी वे उसी के गैंग के सदस्य थे। अपने लोगों को बुरी हालत में देखकर सियोंगते ने तुरंत चांगहो पर हमला कर दिया। इसी बीच स्कूल में एक नया छात्र आया जिसका नाम देचन था। स्कूल के पहले दिन देचन गलती से हक्सू से टकरा गया। माफी मांगने के बजाय देचन बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जिससे हक्सू बहुत नाराज हुआ। हक्सू उसे मारना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से योंगहो ने उसे रोक लिया। एक रात मिनजुंग नाम की एक स्कूली लड़की ने एक आदमी को धोखा देकर उसका पैसा ठग लिया। आदमी को जब एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है तो वो गुस्से में मिनजुंग के पीछे भागा और उसे मारने ही वाला था। उसी समय पास से गुजर रहा योंगहो वहां पहुंचा और मिनजुंग को उस आदमी से बचा लिया। उस आदमी को भगा देने के बाद योंगहो ने मिनजुंग को समझाया कि उसे आगे से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मिनजुंग ने योंगहो का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन मिनजुंग ने अपनी सहेलियों को बताया कि पिछली रात योंगहो ने उसकी मदद की थी और अब वो उसे और ज्यादा अच्छे से जानना चाहती है। अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए मिनजुंग योंगहो से मिली और सीधे उसे डेट पर चलने और अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह दिया। योंगहो इस अचानक से आए प्रस्ताव से थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन आखिर में उसने उसका प्रस्ताव मान लिया। दोनों ने दिन भर साथ समय बिताया और शाम को ये बात चांदनी को पता चल गई। चांदनी ने अपने भाई योंगहो को चढ़ाया क्योंकि अब तक वो किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। अगले दिन सियोंगते का गैंग फिर से योंगहो से पैसे मांगने पहुंचा। उसी समय देचन वहां आया और उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन गुंडे उसकी बात मानने वाले नहीं थे। वे सब देचन पर टूट पड़े, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि शांत स्वभाव वाला देचन बहुत अच्छा फाइटर निकला। उसने सियोंगते के सारे आदमियों को हरा दिया। सियोंगते ने अपने साथियों को फिर डांटा कि वे हमेशा लड़ाइयों में क्यों हारते हैं और वो देचन से बदला लेने के लिए गुस्से में भर गया। जैसा कि रोज होता था, योंगहो और उसके दोस्त एक खाने की जगह पर मिलकर समय बिता रहे थे। वे खाते और बातें करते हुए मजे कर रहे थे। सांगहुन ने एक विचार दिया कि उन्हें एक एंटी बुली क्लब बनाना चाहिए जो कमजोर छात्रों की मदद करे। योंगहो ने तुरंत उसके विचार से सहमति जताई। इसी बीच सियोंगते ने योंगहो से पूछा कि वो कौन था जिसने पिछले दिन उसके आदमियों की मदद की थी और उन पर हमला किया था। उसी वक्त डेचन वहां आ गया, जिसे देखकर सियोंगते हैरान रह गया। दरअसल डेचन उसका पुराना दोस्त था जो पहले उसी के गैंग में था। फिर पता चला कि सियोंगते और डेचन पहले दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ गैंग फाइट में शामिल थे। उस झगड़े में डेचन का पैर बुरी तरह घायल हो गया था। जब वे पुल के नीचे आराम कर रहे थे तभी पुलिस वहां आ गई। पुलिस को देखते ही सियोंगते और उसके साथी भाग गए, लेकिन डेचन चोटिल होने के कारण भाग नहीं सका। उसे पुलिस ने पकड़ लिया और बाद में स्कूल से निलंबित कर दिया गया। उस घटना के बाद डेचन ने सियोंगते से दोस्ती तोड़ दी। स्कूल से लौटने के बाद योंगहो और जिनसू ने साथ में बॉक्सिंग का अभ्यास किया। कुछ देर बाद डेचन भी वहां आया और दोनों से मिला। धीरे धीरे योंगहो और डेचन अच्छे दोस्त बन गए और ये बात सियोंगते के आदमियों को पता चल गई। वे चिंतित हो गए क्योंकि उनके मुताबिक अगर योंगहो और डेचन एक हो गए तो कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। योंगहो और डेचन की दोस्ती की खबर सियोंगते तक भी पहुंच गई और उसने तय किया कि वो डेचन से खुद निपटेगा। एक दिन योंगहो और उसके दोस्त कराओ के बार में मस्ती कर रहे थे। मिनजुंग और डेचन भी वहां आए, लेकिन डेचन जल्दी घर लौट गया। थोड़ी देर बाद सांगहुन और उसके दोस्तों ने देखा कि सियोंगते और उसका गैंग डेचन के पीछे पीछे जा रहा है। उन्हें डर हुआ कि डेचन के साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वे चुपचाप उनका पीछा करने लगे। उनका डर सही साबित हुआ। सियोंगते ने डेचन पर हमला कर दिया। डेचन ने तेजी से पलटवार किया और सियोंगते को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जब सियोंगते के सारे आदमी एक साथ उस पर टूट पड़े तो डेचन अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सका। वे उसे पीछे से मारने लगे और सब मिलकर उसे पिटाई करने लगे। सौभाग्य से सांगहुन और उसके दोस्त समय पर
वहां पहुंच गए और डेचन की मदद की, लेकिन सियोंगते के आदमियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए यह लड़ाई एक तरफा हो गई। डेचन, सांगहुन और उसके दोस्त हार गए। हालांकि जिनसू किसी तरह वहां से भाग निकला और तुरंत योंगहो के पास गया। उसने बताया कि सांगहुन और डेचन पर सियोंगते का गैंग हमला कर रहा है। ये सुनते ही योंगहो वहां भागा और अपने दोस्तों की मदद के लिए पहुंच गया। योंगहो ने किक मारकर सियोंगते को गिरा दिया और आखिर में उसे और उसके गैंग को हरा दिया। सियोंगते और उसके गैंग को हराने के बाद योंगहो और उसके दोस्त अब स्कूल के बाकी गुंडों के लिए डर का कारण बन गए। वे अब स्कूल के सबसे ताकतवर छात्र बन गए और उन्होंने स्कूल की छत पर कब्जा कर दिया, जो पहले सियोंगते और उसके गैंग के कब्जे में थी। फिल्म के अंत में एक आदमी सियोंगते को उसकी हार के लिए डांटता हुआ दिखाया जाता है। तब पता चलता है कि सियोंगते असली गैंग लीडर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई और है जो उससे ज्यादा ताकतवर है।